सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई करने के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के रोज इन दोषियों की सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ज़्यादा उपयुक्त बताया। इस फैसले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बीजेपी ने ही छुड़ाया था। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो ने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और ये बात याद रखनी चाहिए कि बिल्किस बानो पर जिन लोगों ने जुल्म किया उन रेपिस्ट को बीजेपी ने ही छुड़ाया था। और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जो बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कॉन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी। और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के 2 MLAs ने, जस्टिस BV नागरत्ना और उज्जवल भुवन ने कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सज़ा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी। सभी दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाजिर होने के लिए कहा गया है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवन की पीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में बिल्किस बानो सहित कई हत्याओं और गैंगरेप के दोष में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। बिल्किस बानो की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, इस मामले में गुजरात सरकार ने रमिशन ऑर्डर दिए हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में उपयुक्त अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है। गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोड़वाडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। मुंबई में CBI की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा पर मुहर लगाई थी। इस मामले के सभी दोषी 15 साल से अधिक की सज़ा काट चुके थे। इस आधार पर उनमें से एक राधेश्याम शाह ने सज़ा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सज़ा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफ़ी के मामले पर विचार करने को कहा था। इसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। मायात्रा ने ही बताया था कि कैदियों को माफ़ी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले।
गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना हुई थी। कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।